गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, अपना टॉपिक चल रहा था एस्किमो जनजाति के बारे में। उसमें आज अपना लास्ट टॉपिक है इसका एस्किमो जनजाति का सामाजिक जीवन। एस्किमो का सामाजिक जीवन। एस्किमो का सामाजिक जीवन। देखो, एस्किमो जनजाति के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि इसका निवास स्थान क्या है, ये किस प्रकार से आखेट करते हैं, इनके निवास स्थान के साथ साथ ये क्या कौन सा भोजन है वो किस रूप में करते हैं। तो एस्किमो जनजाति की थोड़ा सा बता देती हूँ जिससे आप रूटीन में आ जाए। तो एस्किमो जनजाति के निवास स्थान की अगर बात करते हैं तो ये हडसन की खाड़ी, लैब्राडोर है, साइबेरिया का उत्तरी पूर्वी भाग है, अलास्का है, ग्रीनलैंड है, और उसी के साथ साथ आपका जो ये साइबेरिया का उत्तरी पूर्वी भाग है, इनके अंदर क्या है, ये निवास करते हैं। और कुछ भाग आपका बैफिन के द्वीप के अंदर भी देखने को मिलता है। ये आपका किसका उत्तरी महाद्वीपीय जो क्षेत्र है उसका आपका मैप है। तो अगर निवास की बात करते हैं तो हडसन की खाड़ी है, आपका उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक जो महासागर है उसके आसपास ये जनजाति है देखने को मिलती है। एस्किमो जनजाति का अगर शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो एस्किमो का शाब्दिक अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला। तो इस तरीके से क्या है, ये इनकी विशेषताओं के रूप में देखी जाती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके शिकार की। तो एस्किमो जनजाति है वो किस तरीके से शिकार करती है, 3 तरीके से ये शिकार करती है या आखेट करती है। आखेट के अंदर आपका 3 तरीके से ये आखेट करती है, ठीक है। आपका शीतकालीन, वसंतकालीन और ग्रीष्मकालीन, ठीक है। 3 तरीके से ये क्या करते हैं, आपके आखेट या शिकार करते हैं। शीतकालीन शिकार की आखेट की बात करते हैं तो ये क्या है, माउ पोक विधि से क्या है शिकार करते हैं। इतुर जो आपकी विधि है इससे क्या है शिकार करते हैं, जिसके अंदर आपके क्या किया जाता है, ये जो आपका आखेट की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर 2 तरीके के क्या किया जाता है, शिकार किया जाता है। इतुर पोक जो विधि होती है इसके अंदर जैसे ही जो बर्फ की चादर बिछी हुई होती है उसमें क्या कर दिए जाते हैं, 2 छिद्र कर दिए जाते हैं, जिसमें एक तो क्या है शिकार करता है, वो क्या है देखता रहता है, और दूसरा जैसे ही वो मछली छिद्र के अंदर से दिख जाती है तो उसका दूसरा शिकार कर लेता है। और पहला जो है माउ पोक जो विधि है उसके अंदर क्या होता है, माउ पोक विधि के अंदर क्या होता है, जैसे ही बर्फ की जो लेयर होती है उसके अंदर जब छिद्र कर दिया जाता है और हड्डी का टुकड़ा इसके अंदर डाल दिया जाता है या छड़ी के रूप में इसको डाल दिया जाता है, तो जैसे ही आपकी सील मछली इसके अंदर आती है श्वास लेने के लिए, तो यहाँ पे ये क्या होती है, आपकी हड्डी है वो क्या हो जाती है, हिलने लग जाती है, और उस समय क्या है आपकी एस्किमो जनजाति है वो शिकार कर लेती है। तो इस तरीके से क्या है माउ पोक विधि होती है। और दूसरी आपकी होती है इतुर पोक जो विधि होती है, इसके अंदर 2 छिद्र होते हैं। लेयर जो बर्फ होती है उसके अंदर 2 छिद्र बना दिए जाते हैं, जिसके अंदर एक तो क्या होता है देखने के लिए आतुर होता है और दूसरा क्या है उसका शिकार कर लेता है। तो इस तरीके से क्या है आपकी शीतकालीन मानसून जो होता है उसके अंदर 2 तरीके से क्या किया जाता है, शिकार किया जाता है। और उसी के साथ साथ आपका दूसरा है शीतकालीन अवकाश। इसके अंदर क्या होता है, उतोक के अंदर क्या होता है, जैसे ही बसंत काल आपका शुरू होता है तो आपकी क्या होती है, सूर्य की किरणें या कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश आता है, जिसके कारण मछली है वो आपके किनारे या जैसे ही मछली श्वसन क्रिया के लिए या धूप खाने के लिए पास में आती है तो आपके एस्किमो है उसका शिकार कर लेते हैं। ये आपकी क्या है, उतोक विधि कहलाती है। उसके बाद आती है आपकी ग्रीष्मकाल के अंदर
शिकार करना। तो ग्रीष्म काल के अंदर जब शिकार किया जाता है तो उस समय क्या होता है, आपकी छोटी, जैसे ही सूर्य की किरणें बर्फ के ऊपर गिरती हैं तो क्या होने लग जाती है, बर्फ है वो पिघलने लग जाती है, और पिघलने के कारण वो क्या है, पिघलती है, जिसके कारण छोटी छोटी वनस्पति है वहां पे उग जाती है। तो ग्रीष्म काल के अंदर जितने भी जानवर होते हैं वो क्या है, आपके जैसे ही बाहर आते हैं, या कह सकते हैं कि आपका जहाँ पे वनस्पति होती है वहां पे, अगर वहां पे जितने भी जानवर होते हैं, भेड़िया है, जितने भी खरगोश है, कुछ भी वहां पे जितने भी भालू है, रीछ है, घोड़ा है और कुत्ते हैं, ये जितने भी आपके जानवर हैं, जैसे ही बाहर आते हैं तो ये क्या करते हैं, उस क्षेत्र के अंदर आपकी जितनी भी वनस्पति होती है वो क्या करते हैं, या तो ऐसे क्षेत्र के अंदर दलदल क्षेत्र है, या तो दलदली क्षेत्र कर देते हैं, मतलब चारों तरफ क्या है उस क्षेत्र को क्या है बंद कर देते हैं, और एक स्थान क्या कर देते हैं, खुला छोड़ देते हैं। और वो खुला छोड़ते हैं, वहां पे क्या है, दलदल होता है, जिसके कारण वो क्या है, चारों तरफ जो मेड़बंदी बोल सकते हैं, चारों तरफ से उसको बंद करने के कारण जो भी जानवर होते हैं उसको दौड़ा दौड़ा कर शिकार करते हैं। तो शिकार करने के लिए उनके पास क्या होता है, हथियार होता है, जिसे हार्पून कहा जाता है, और ये सील मछली जो होती है उसकी हड्डी का बना हुआ होता है। इसका जब प्रयोग करते हैं, और ये क्या है, जो भी आपका ग्रीष्म काल के अंदर जो शिकार किया जाता है जानवरों का, वो क्या है, पहले तो जानवरों को दौड़ाते हैं, और दौड़ाने के बाद में जब उनको लास्ट में निकलने की जगह मिलती है तो वो उस दलदल के अंदर क्या करते हैं, कोई भी एक जाल बिछा कर रखते हैं, और जैसे ही उनको रास्ता मिलता है जानवरों को तो वो क्या है, उसके अंदर जाके गिर जाते हैं। इस तरीके से वो क्या करते हैं, ग्रीष्म काल के अंदर शिकार करते हैं। तो ये क्या है, उनके शिकार करने की विधि है, या कह सकते हैं आखेटक के रूप में वो क्या करते हैं, ग्रीष्म काल के अंदर शिकार करते हैं। और इस समय क्या होते हैं, आपके या तो दलदली क्षेत्र बन जाता है, या क्या होता है आपकी ऐसा क्षेत्र बना लेते हैं जहां पे और कोई भी एक जो भाग है वनस्पति का उसको चारों तरफ से बंद कर देते हैं, और एक भाग रखते हैं जहां पे क्या है, गड्ढा बना देते हैं, और उस गड्ढे के अंदर क्या कर देते हैं, जाल बिछा देते हैं। तो वो रास्ता है आपका, जाल वाले रास्ते से जैसे ही जानवर निकलता है तो उस गड्ढे में जाल के समेत गिर जाता है, जिसके कारण वो जाल से क्या कर लेते हैं, शिकार कर लेते हैं। तो इस तरीके से क्या है, एस्किमो जनजाति है वो शिकार का कार्य करती है। उसके बाद में आपका आता है शीतकालीन शिकार के बाद में आपका आता है इनके घर है वो कैसे होते हैं। अगर इनके घर की अगर बात करते हैं तो इनके घरों को क्या कहा जाता है, इग्लू, इग्लू कहा जाता है इनके घरों को। इनके घर कैसे होते हैं, जिस तरीके से अपने यहाँ पे जो सीमेंट के और ईंट पत्थर से जो मकान बनाए जाते हैं, इस तरीके से एक के ऊपर एक, ठीक है, इस तरीके से आपकी ईंटें जो लगाई जाती है, ठीक है, वैसे ही क्या है इनके घर भी होते हैं, लेकिन इनके घर हैं वो गुंबदाकार आकृति के अंदर दिखाई देते हैं। जैसे ही इनकी आकृति होती है, बर्फ की शिलाओं को क्या है, एक के ऊपर एक क्या है सेट कर देते हैं, और जैसे ही इनके बीच के अंदर क्या है छिद्र रह जाता है तो क्या है, मुलायम जो बर्फ होती है, जैसे अपने यहाँ पे सीमेंट को घोलकर उसके अंदर फिक्स कर देते हैं, वैसे ही क्या है मुलायम जो बर्फ होती है उसको इकट्ठा करके जहां भी छिद्र होता है वहां पे ये लगा देते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे जैसे ही आपका शीतकालीन के अंदर क्या है बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो ये क्या है एक के ऊपर एक अधिक ठंड होने के कारण अधिक तापमान, ये तापमान है वो क्या है कम रहता है। जैसे जैसे तापमान कम होता चला जाता है ये बर्फ है बहुत ज्यादा क्या है जमती चली जाती है। और इसके अंदर अगर ये क्या है घर के अंदर क्या करते हैं, इनके घर हैं किस तरीके से होते हैं, जैसे अपने सीमेंट के होते हैं वैसे ये बर्फ के घर बनाते हैं। और अंदर क्या करते हैं, ये जैसे ही बर्फ अंदर मान सकते हैं नीचे जैसे ये क्या है सील मछली की जो चर्बी होती है उसको क्या है बिछा के रखते हैं। सील मछली की जो चर्बी होती है उसको जला के भी रखते हैं, और एक पत्थर होता है थोड़ा मुलायम, और उसको एक दीपक के रूप में, और
उसके अंदर जो काई होती है उसकी बाती बना के, और उसके ऊपर क्या है, सील मछली है का जो मांस का टुकड़ा होता है या सील मछली की जो खाल होती है वो उसके ऊपर टपकती रहती है, जिसके कारण उसका तेल है उस बाती के अंदर चलता रहता है और वो उस घर को क्या है, रोशनी देता रहता है। इस तरीके से उनका घर है वो रोशन करता रहता है। तो इस तरीके से उजाला एनी टाइम उस घर के अंदर रहता है। तो इस तरीके से उनके घर को क्या कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है। अब बात करते हैं अपन एस्किमो जनजाति के लोग हैं वो वस्त्र कैसे पहनते हैं। ठीक है, एस्किमो जनजाति के लोग हैं वो वस्त्र कैसे पहनते हैं। बात करते हैं एस्किमो जनजाति के वस्त्रों की, तो ग्रीष्म काल के अंदर ये क्या है, करीबा, एक तो होती है करीबो, सील, ये जो आपकी होती हैं इनकी खालों के क्या है, ये वस्त्र पहनते हैं। और एस्किमो जनजाति के लोग अधिकतर क्या है, ग्रीष्म ऋतु की अगर बात करें तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर करीबों का क्या है, चमड़ा सील के चमड़े की अपेक्षा क्या होता है, आपका हल्का होता है, जिसके कारण ये गर्म एवं लचीला होता है, जिसके कारण आपका जो ग्रीनलैंड का जो क्षेत्र है, ग्रीनलैंड, ये आपका ग्रीनलैंड क्षेत्र है। इस ग्रीनलैंड के अंदर जो लोग रहते हैं ये क्या है, करीबा से एस्किमो के मध्य जहां करीबा प्रांत नहीं होता वहां पे क्या है, ध्रुवीय, जैसे ही इस क्षेत्र के लोग हैं करीबा अगर यहाँ पे नहीं मिलती है तो क्या करते हैं, जो रीछ होता है जो आपका जानवर, उसको मार कर उसकी जो खाल होती है उसकी उनकी खाल नहीं, उनके जो बाल होते हैं उन बाल से क्या करते हैं, अपने शीतकाल से बचने के लिए क्या करते हैं, कपड़े बनाते हैं और उसके शरीर को क्या है, ओढ़ते हैं वस्त्र के रूप में। एस्किमो जनजाति की अगर आगे बात करते हैं तो एस्किमो जनजाति के लोग हैं, पुरुषों की अगर बात करें तो पुरुष क्या है, आपके आधुनिक ऊन जैसी अपन जर्सी से मिलती जुलती बाहदार वस्त्र, जिस तरीके से आम लोग जो जर्सी पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, उसी तरीके से क्या है, आपका जो पुरुष होते हैं वो बाहदार वस्त्र है पहनते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तमियाक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, तमियाक कहा जाता है। बाहदार वस्त्र होता है जिसे पुरुष पहनते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, तमियाक कहा जाता है। यह सील मछली या अन्य जानवर की खाल को उल्टा करके बनाया जाता है। और उसी के साथ साथ क्या है, ये टोपी भी पहनते हैं, जिस तरीके से अपनी जैकेट के ऊपर क्या होती है, कैप होती है, उसी तरीके से इनके भी जो जर्सी होती है, जैकेट जो होती है, जिन्हें तमियाक कहा जाता है, इसके ऊपर क्या होती है, सिर पे पहनने के लिए टोपी भी होती है। उसके अलावा पीठ का मुड़ा भाग, किसका, सिर की टोपी के लिए क्या है, पीठ का मुड़ा हुआ भाग है वो काम में लिया जाता है। और उसी के साथ साथ क्या है, सूती जो आजकल की अगर बात करें तो जिस तरीके से तमियाक के ऊपर एक कपड़ा पहना जाता है जिसे लोग अनोहाक कहते हैं, इसके ऊपर एक कपड़ा और पहना जाता है जिसे अनोहाक, इसी के ऊपर एक कपड़ा और पहना जाता है तमियाक के ऊपर, जिसे क्या कहा जाता है, आपका अनोहाक कहा जाता है। और पैरों के अंदर ये सील मछली से बना एक पायजामा पहनते हैं। जूतों की अगर बात करते हैं तो जूतों के रूप में कामिक क्या होते हैं, इनके जूते होते हैं जो सील मछली की खाल से बनाते हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये पुरुष हैं वो क्या करते हैं, आपके वस्त्र पहनते हैं। और देखने में अगर बात करें तो जो स्त्रियां होती हैं वो भी क्या है, इसी तरीके से ये वस्त्र है वो पहनती हैं। और बात करें तो स्त्रियों की, इनकी जो चोली होती है वो तो क्या होती है, सील मछली की होती है, लेकिन ये क्या घुटनों से ऊपर तक क्या है, लहंगे के रूप में
पहनते हैं। और जैसे ही इनके जूते की बात करते हैं तो इनके जूते जो होते हैं वो सील मछली के बने होते हैं, 2 परतों के रूप में होते हैं। सील मछली के जो जूते होते हैं वो क्या है, घुटनों से ऊपर तक होते हैं, किसके, स्त्रियों के, ना कि पुरुषों के। तो ये क्या है, ठंड से बचने के लिए हर जगह कपड़े, आपके खाने, कपड़े हैं जलाने के लिए सील मछली है, या चारों तरफ घर को मढ़ने के लिए सील मछली का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये सील मछली का अधिकतर क्या है, प्रयोग करते हैं। और उसी के साथ साथ अगर बात करें तो जो ये लोग होते हैं, पीठ, स्त्रियों की अगर बात करें तो ये स्त्रियां जो होती हैं अपने पीठ पे क्या बांध लेती हैं, थैली नुमा जेब बना के रखती हैं, और उसी के अंदर क्या है, बच्चे को सुरक्षित रखती हैं, और बच्चा भी इसके अंदर क्या है, सुरक्षित रहता है। तो इस तरीके से क्या है, जो अधिकतर लोग होते हैं ग्रीनलैंड के, वो क्या होते हैं, पूर्वी तटीय भागों के जो आपके एस्किमो जनजाति के लोग होते हैं, वो घरों के अंदर लगभग क्या है, नग्न अवस्था के अंदर ही देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है, इनकी वस्त्रों से संबंधित विशेषता है, देखने को मिलती है। तो बात कर लेते हैं इनकी ग्रीष्म ऋतु में एस्किमो लोग करीबों का चमड़ा वस्त्र के लिए काम में लेते हैं, क्योंकि ये हल्का व गरम, लचीला होता है, और सील मछली की खाल का अधिकतर प्रयोग में लेते हैं। पुरुषों के वस्त्र जर्सी जैसा होता है, जिसे क्या कहा जाता है, तमियाक कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, तमियाक कहा जाता है। और तमियाक के ऊपर अनुहाक सूती वस्त्र जैसा अनुहाक पहनते और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तनियाक पहनते हैं और उसी के साथ साथ क्या करते हैं, ये
मछली के बने पायजामा पहनते हैं और ये सील मछली की खाल से बने जूते पहनते हैं, जिन्हें जूतों को क्या कहते हैं? ये कामिक, जिन्हें कामिक कहा जाता है। स्त्रियां भी पुरुषों की तरह ही वस्त्र पहनती हैं। चोली, लहंगे, जैसा वस्त्र जो सील का बना होता और इनकी थैले नुमा जेब होती है, जिसमें बच्चे को रखती है। ठीक है, थैले नुमा एक जेब होती है जिसके अंदर बच्चे को लटका के रखती हैं और कार्य करती रहती हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये इनके वस्त्र की विशेषता है, देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है कि ये क्या होते हैं। जैसे आपके पूछ लिया कयाक क्या होती है, तो कयाक का मतलब होता है शिकार करने के लिए पुरुषों के द्वारा काम में ली जाने वाली नौका। पुरुषों द्वारा काम में ली जाने वाली नौका क्या कहलाती है? कयाक। कयाक कहलाती है। दूसरा है आपका उमियाक। उमियाक किसे कहते हैं? तो उमियाक की अगर बात करते हैं, उमियाक के लिए क्या कहा जाता है आपका, ये आपका क्या है, यूरोपीय लोगों द्वारा दिया गया नाम है, जिसे क्या है उमियाक की संज्ञा दी जाती है। इसका प्रयोग आपका उत्तरी अलास्का और हडसन की खाड़ी के क्षेत्रों में किया जाता है, जो क्या है एक आपका स्त्रियों के द्वारा स्त्रियों की जो नाव होती है, जैसे पुरुषों के लिए आपका शिकार करने का होता है, वैसे ही क्या है आपकी स्त्रियों की जिसे नौका कहा जाता है, उमियाक। की नौका, स्त्रियों की नौका, जिसे क्या है आपकी स्त्रियां होती हैं उनके लिए एक तैरते समय घर के समान ये होती है, और ये नौकाएं स्त्रियों द्वारा बनाई जाती है, और ये क्या है आपके यूरोपीय लोगों द्वारा दिया गया इसे नाम है उमियाक। ठीक है, तीसरा आपका आता है, उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो आपका आता है उसी के साथ साथ अस्त्र शस्त्र। इनके अस्त्र शस्त्र हैं वो कैसे
होते हैं। किसके? आपके जो एस्किमो जनजाति है उनके अस्त्र शस्त्र हैं वो किस रूप के होते हैं, कैसे होते हैं दिखने में, या उनका शिकार करने के लिए कौन सा अस्त्र शस्त्र है वो सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है। तो ये क्या है आपके अधिकतर क्या है? हार्पून। हार्पून नामक एक आपका शस्त्र काम में लेते हैं, जिससे क्या है ये शिकार का कार्य करते हैं। कौन? आपका एस्किमो जनजाति जैसे ही शिकार करते हैं, आखेट करते हैं, तो उस समय क्या है हार्पून नाम का एक आपका औजार है जिसे काम में लेते हैं। तो इस तरीके से क्या है, एक तो सबसे प्रसिद्ध पूछ सकते हैं कि हार्पून क्या होता है। तो एस्किमो जनजाति जब भी शिकार करती हैं तो शिकार के काम में लिया जाने वाला शस्त्र क्या है? आपका अस्त्र शस्त्र आपका हार्पून कहलाता है। उसी के साथ साथ एक होती है आपकी स्लेज गाड़ी। देखो, स्लेज गाड़ी की अगर बात करते हैं तो स्लेज गाड़ी है वो क्या होती है? स्लेज गाड़ी की बात बताती हूँ कि ये क्या होती है। शीत ऋतु में आपका जब बर्फ यात्रा करने के लिए ग्रीष्म में जैसे ही चिकने दलदली टुंड्रा क्षेत्र में प्रयोग करने के लिए क्या है एस्किमो आपकी क्या है स्लेज गाड़ी को काम में लेते हैं और कुत्तों के दल का प्रयोग किया जाता है। स्लेज है वो किससे बनी होती है? आपकी हेल मछली की हड्डियों के द्वारा बनी हुई होती है और लकड़ियों से भी ये बनाई जाती है, जिसमें चमड़े की रस्सी जुड़ी होती है और इसके साथ क्या होते हैं बारहसिंगा के मुड़े हुए सींग हैं वो हैंडल के रूप में काम में लिए जाते हैं और इसे खींचने के लिए किसकी जरूरत होती है? 5 से 6 कुत्तों की जरूरत होती है। तो देखो, जैसे ही इस स्लेज गाड़ी की अगर बात करते हैं तो स्लेज गाड़ी है वो किसकी हड्डियों की बनी होती है? आपकी हेल मछली की हड्डियों की बनी होती है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो ये क्या है लकड़ियों की भी बनी होती है और इसके लिए क्या है चमड़े की रस्सी है वो काम में ली जाती है और इसके जो हैंडल होते हैं आगे लगाने के लिए वो बारहसिंगा के जो मुड़े हुए होते सींग होते हैं उनको काम में लिया जाता है और उसको खींचने के लिए 5 से 6 कुत्तों की जरूरत होती है। तो बात कर लेते हैं हार्पून। शिकार के समय एस्किमो के द्वारा काम में लिया जाने वाला अस्त्र। उसके साथ स्लेज गाड़ी यह है हेल मछली की हड्डी या लकड़ी की बनी होती है। इसमें खींचने के लिए 5 से 6 कुत्तों की आवश्यकता होती है और बारहसिंगा के सींगों को हैंडल के रूप में
में लिया जाता है। और इसके अंदर अगर बात करें तो चमड़े की रस्सी जुड़ी होती है, जिसमें इसमें रस्सी जुड़ी होती है। ये क्या है, आपकी शिकार करने के लिए या इनको साधन के रूप में स्लेज गाड़ी को काम में लिया जाता है। उसके आगे अगर बात करें, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अगर इसकी बात करें तो इस क्षेत्र के अंदर आपकी क्या है, अनेक प्रकार की विशेषताएं हैं, वो भी देखने को मिलती है। यहाँ पे क्या होता है, आपकी एस्किमो जनजाति जो होती है वो क्या है, आपके औजारों के रूप में क्या है, आपकी हथियार है, औजार है, या कयाक, नौका और पहनने के लिए वस्त्र। इनके अतिरिक्त लोगों के पास है, एस्किमो जनजाति के पास कोई संपत्ति है वो नहीं होती है, मतलब धन दौलत है इनके पास नहीं होती है। इनका जो स्वभाव है, व्यवहार है, वो उदारवादी भावना रखते हैं। जैसे ही इनके पास अगर कोई भी अनजान व्यक्ति आ जाता है तो इनके कहा जाता है कि इनके द्वार है वो हमेशा खुले रहते हैं, और जैसे ही जब तक उन दूसरे जो भी इनके घर आता है, जब तक किसी उसकी जाने की इच्छा नहीं होती तब तक वो जाने के लिए भी नहीं कहते हैं। और इस क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, आपके जो कुत्तों की खींचने की स्लेज गाड़ी के रूप में, और हारपून, आपका कमान, और उसी के साथ साथ खुली नाव, सिले हुए वस्त्र, और ये जो पद्धतियां हैं वो आपकी क्या है, एशियाई संबंधों के अंदर आपकी क्या है, जैसे मान लो धीरे धीरे अगर बात करें एस्किमो जनजाति की, तो यहाँ पे क्या है, लोगों को खाने के लिए क्या है, आपके अधिकतर मांस के अलावा जो छोटी छोटी वनस्पति होती है या तो ये खाते हैं, और जैसे ही इनको खाने के लिए अगर कुछ नहीं मिलता है तो ये क्या करते हैं, जैसे ही घर के अंदर अगर सील मछली का जो मांस लगा के रखते हैं, खाल लगा के रखते हैं, वो क्या है खाने में प्रयोग में ले लेते हैं। अगर इनको क्या है खाने के लिए अगर नहीं कुछ मिलता है तो ये क्या करते हैं, आपके जो आपके कुत्ते होते हैं और जो रीछ होते हैं, भालू होते हैं, इनका क्या है शिकार कर लेते हैं, और इन्हीं को क्या है धीरे धीरे खाते रहते हैं, और इन्हीं की खाल को क्या है सुखाकर काम में लेते हैं। तो इस प्रकार से इनकी क्या है सामाजिक जीवन है वो चलता रहता है। और धीरे धीरे क्या है, एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं वो धीरे धीरे क्या है, इन जनजाति के लोग हैं वो समाप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि इन क्षेत्र के अंदर आपका जो आर्कटिक क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर तापमान है वो क्या है शून्य होता है। यहाँ पे एनी टाइम बर्फ जमी रहती है, जिसके कारण यहाँ पे क्या है अधिक विकास है वो नहीं हो पाया है, और धीरे धीरे इन लोगों की प्रजाति है, जनजाति है वो समाप्त होती जा रही है। तो ये क्या है, इन जनजातियों की सामाजिक जीवन है वो आज अपन ने अध्ययन किया। आज अपना एस्किमो जनजाति का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।